सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार में लगातार चल रहे छापेमारी के बीच अब फिर से एक नई कहानी सामने आई है। जी हाँ, आयकर विभाग ने दफ्तरी ग्रुप के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला और क्या क्या और भी बातें पता चली है इस खुलासे में, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बहुत बड़ा मामला है सृष्टि जी। ये मामला किशनगंज का है और जयकरण जो है, जयकरण नाम है इनका, जयकरण दफ्तरी, ये दफ्तरी ग्रुप है और अभी तक 25 ठिकानों पर छापेमारी की है आयकर विभाग ने और यह छापेमारी जारी है और 25 ठिकाने पर एक सप्ताह का समय हो गया है। एक सप्ताह से लगातार जो है छापेमारी हो रही है और आप यह समझिए कि दफ्तरी ग्रुप जो है ये बिहार लेवल का नहीं है, यह देश स्तर का है। बहुत बड़ी कंपनी है यह। और इतने बड़े कंपनी में 100 करोड़ रुपए का बेनामी संपत्ति पाना कितना बड़ा सवाल पैदा करता है। ये तो 7 दिनों का है, 7 दिनों तक लगातार छापेमारी हुई है। महज अभी 25 ठिकाने में जो है 100 करोड़ निकले हैं। ये 100 करोड़ कहाँ जाके रुकेगा, अभी हम लोगों का कयास लगाना बेमानी है। इस पर हम लोगों की नज़र बनी हुई है। लगातार हम लोग जो है दिखा रहे हैं। पहले दिन जब छापामारी हुई उस दिन से इस खबर पर हम लोग बने हुए हैं सृष्टि जी। आप तो लगातार जो है जानकारी साझा कर रही हैं। तो दफ्तरी ग्रुप के 25 ठिकानों में 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है और अभी कितने ठिकाने इसके हैं, इस पर काम करना है आयकर विभाग को, छापेमारी करनी है और ये 100 करोड़ का आंकड़ा कहाँ जाके ठहरेगा, यह अभी जल्दबाजी होगी कहानी। लेकिन बड़ा ये मामला है और जो जयकरण दफ्तरी हैं ये देश स्तर के उद्योगपति हैं, बड़े नामदार हैं। अब टाटा बिरला या अंबानी की बात नहीं करें, लेकिन ये भी बड़े हैं आपको उद्योगपति और कई तरह के कारोबार हैं इनके। और 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति, मतलब यह हो गया कि 100 करोड़ की जो संपत्ति है वो अवैध है, उसके कोई कागजात नहीं है, सरकार को उस संपत्ति की जानकारी नहीं है। यानी कि वह अब संपत्ति आगे की जब प्रक्रिया शुरू होगी सृष्टि जी, तो संपत्ति जब्त होगी और संपत्ति का सरकार किस तरह से उपयोग करेगी यह सरकार का विषय है। सर, तो फिलहाल इस छापेमारी में क्या क्या बरामद हुए हैं? देखिए, अभी तो कागजात बरामद होंगे ना जी। संपत्ति के तमाम ब्यौरे हो रहे हैं। आप अगर ऐसा, हम लोग तो कई खबरों में देखे हैं कि संपत्ति को अब जला भी रहे हैं लोग। पैसों को नहीं, बहुत सारी चीज़ों को जो जलने वाली चीज़ें हैं, पैसे, दस्तावेज, ये सब कागजी जो आंकड़े होते हैं उन तमाम को जला देते हैं। साफ एग्जाम्पल इंजीनियर विनोद राय। आप देखिए कि अगर 2 से 2.5 करोड़ रुपये जलाए गए, अगर वो 2-2.5 करोड़ रुपये कहीं हम ही लोगों को दे देते तो कोई काम बड़ा कर लेते हम लोग। लेकिन ये तो जला दिया और जला देने के बाद भी बचे कहाँ वो? जेल में उनकी रातें किस तरह से कट रही है हम लोग तो जान रहे हैं। नींद नहीं आ रही है उनको, छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं। तो आप गलत तरीके से कमाई कीजिएगा सृष्टि जी, तो ऊपर भी कोई बैठा हुआ है और ज़मीन पर तो कार्रवाई होगी ही। आप किस किस से बचेंगे? अगर मान लीजिए आप सिस्टम से बच निकलेंगे तो ऊपर वाले की लाठी लगेगी। लेकिन चलिए, ऊपर वाले की लाठी पर हम लोगों को ज़्यादा ये नहीं करना है, वो तो सबके साथ करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ पे हम लोग अब आइए, हम लोगों का विषय है कि हम लोग ऐसी खबरों से जनता को रूबरू कराएं। तो ये छापामारी छोटी नहीं है, बड़ी छापामारी है और 100 करोड़ की संपत्ति का अभी तक खुलासा हुआ है। दस्तावेज हासिल हुए हैं आयकर विभाग को और आयकर विभाग की टीम में शुरुआती दिन में जितने 200 से 250 अधिकारी थे, आप ये जान लीजिए, 150 से 200 गाड़ियां थी पहले दिन से। आपने आज तक कभी सुना है कि 150-200 गाड़ियों का काफिला गया हो कहीं पर रेड करने के लिए? और ये लगातार 7 दिनों तक रेड जारी है। ठीक है सुनिए बता रहे हैं हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है। हाँ, ठीक है सुनिए आराम से ठीक है। हाँ ठीक है, 100 करोड़ से ऊपर की बेनामी संपत्ति मिली है, इतना आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, क्या मैम क्या बोल रहे, फिर तो बताया जाए। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है और कुछ, ये तो बड़ी चीज़ हो गई ना। इसका मतलब है कि आयकर विभाग को पहले ही इनपुट मिला होगा कि यह जो दफ्तरी ग्रुप है
इसकी बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां हैं। तो बहुत तैयारी करके जो है आयकर विभाग यहाँ तक पहुँचा है और 25 ठिकानों के आंकड़े अभी तक आए हैं। अभी आंकड़े बढ़ेंगे। 7 दिन हुए हैं तो लगता है कि छापेमारी में 1 सप्ताह और लगे आयकर विभाग को। समय दे करके जो है आयकर विभाग चाह रहा है कि एक एक चीज़ को खंगाल के निकालें। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कार्रवाई है और यह कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। 100 करोड़ का आंकड़ा अभी सामने आया है, दस्तावेज के खुलासे हुए हैं और अभी जारी है। और ये एक संकेत है कि सरकार, देखिए सरकार के विभाग बहुत सारे हैं, करप्शन कई विभाग में है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो सृष्टि छूता है। लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा है वो सन्यासी। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आयकर विभाग के टारगेट पर होंगे, ईडी और सीआईडी के टारगेट पर होंगे। तभी तो हम लोग, आयकर विभाग तो बिहार सरकार से भी मुतल्लिक है, तो केंद्र सरकार की भी जांच हो सकती है। तो हम लोगों को ये देखना है पहले अब कि दफ्तरी ग्रुप जो है, जहां हम लोगों ने 100 करोड़ के अभी बेनामी संपत्ति का खुलासा देखा है, तो यह आंकड़ा कहां तक जाएगा और क्या क्या जो है चीज़ें सामने आएगी, तो अभी कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। जो छिटफुट जो हम लोगों को जानकारी आई है, वो छिटफुट जानकारी 100 करोड़ की है। हो सकता है कि और भी जानकारी होगी जो हम लोगों तक नहीं आ। इतनी बड़ी छापेमारी, इतनी सारी गाड़ियां, ये तो साफ दर्शाती है कि ये आंकड़ा जो है यहाँ तो नहीं रुकने वाला। बिल्कुल नहीं रुकेगा सृष्टि जी। 100 करोड़ तो पता कर लिया है आयकर विभाग ने, और ये आंकड़ा कहाँ जुटेगा, हम लोग फिर बैठेंगे डिबेट करने के लिए। एकदम बैठेंगे हम लोग डिबेट करने के लिए, चूंकि आयकर विभाग की टीम वहां से चली आई नहीं है। ये लोग वहाँ पर होटल लेकर के, कई होटल में इन लोगों के अधिकारी ठहरे हुए हैं। 200 अधिकारी एक होटल में ठहर पाएंगे क्या? कई होटल में ये लोग ठहरे हुए हैं। यानी कि जांच का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, छापेमारी का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब खुलासे के दायरे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी कार्रवाई की अब इंतजारी भी करनी होगी कि अगली कार्रवाई में और क्या निकलेगा, फिर क्या निकलेगा। जब फाइनल हो जाएगा कि नहीं अब चलिए अब सब कुछ हो गया और इतना जो है खुलासा हुआ, तब हम लोग और बातें साझा करेंगे। लेकिन ये तमाम ऐसे गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोगों के लिए बड़ा जो है ये संकेत है कि आप समय रहते संभल जाइए। अगर आपके पास बेनामी संपत्ति है या फिर आपके पास गलत संपत्ति है तो आप उसको बचा नहीं सकेंगे। सरकार बिहार की हो या सरकार केंद्र की हो, केंद्र में जो भी आपको जांच एजेंसियां हैं सारी स्वतंत्र हैं, सरकार के अधीन नहीं है। तो वो भी जांच करेंगी। तो सारे लोग सतर्क रहिए। गलत करना बड़ा अपराध है। आप पैसा कमाइए, कौन रोका है आपको। लेकिन इसी तरह से अगर आप पैसा बनाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी और बेनामी संपत्ति इसी तरह से खुलासे के बाद सामने आते रहेंगे। जी, तो सुना आपने। तो अब इस पूरे छापेमारी पर हमारी नजर बनी हुई है और इससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।